हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे नर्सिंग रिसर्च का अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस, जिसका कि टॉपिक है मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। पहले मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। जैसे कि पहले जो ट्रेडिशनली मेथड्स थे नॉलेज एक्वायर करने के, वो ट्रेडिशनली जैसे आपको स्टोरी टेलिंग कुछ भी आपको बताया गया, उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को परसीव करते हो। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप नॉलेज गेन करते हो। और कुछ आपने एक्सपीरियंस किया, आपको इंट्यूशन आई है किसी चीज़ के लिए, और ट्रायल एंड एरर मेथड, ये सब मेथड्स हैं जो ये लूजली अरेंज्ड मेथड जिसको हम बोलते हैं वो है। लेकिन हम इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम जो मेथड्स इसमें जो पढ़ेंगे वो है कि एक अच्छा वेल डेवलप्ड और रिलायबल बॉडी ऑफ नॉलेज गेन करने के लिए जो हमें मेथड्स हैं वो साइंटिफिकली क्या क्या अप्रूव्ड मेथड्स हैं वो सब हम देखेंगे। सो अ वेल डेवलप्ड मेथड एंड रिलायबल बॉडी ऑफ नॉलेज इज़ अ फाउंडेशन फॉर एनी प्रोफेशन। आप सबको पता है किसी भी प्रोफेशन की फाउंडेशन क्या है कि उसमें एक वेल डेवलप्ड और रिलायबल बॉडी ऑफ नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उसी अकॉर्डिंग से रिसर्चर ने डिस्कवर्ड किए हैं बहुत और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड मेथड्स न्यू नॉलेज गेन करने के और जनरेशन के। जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, साइंटिफिक मेथड्स हैं और रिसर्च मेथड है। आई होप आप सब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से तो आपको पता ही होएगा क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके ऊपर समटाइम्स शॉर्ट नोट आते हैं। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा इसको ध्यान से देखना। ये जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको साथ साथ के साथ बताती जाऊंगी। आप थोड़ा उसको अच्छे से रिवाइज़ करना, दोबारा रिवाइज़ करना, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। तो सॉरी गाइस, थोड़ी सी मिस्टेक इसमें होगी है। आई होप यू विल एडजस्ट। रिसर्च जो है कि ये एक बहुत फॉर्मल मेथड है और सिस्टमिक मेथड है, और एक इंटेंसिव प्रोसेस है कोई भी नॉलेज बॉडी ऑफ नॉलेज रिगेन करने के लिए या रिफाइन करने के लिए। ये आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, वैसे मैं आपको डेफिनेशंस करवाऊंगी, बट फिर भी आप देख सकते हैं। रिसर्च इज़ कंसीडर टू बी अ मोर फॉर्मल सिस्टमिक एंड इंटेंसिव प्रोसेस फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग और रिफाइनिंग अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग में जैसे आपने देखा है कि कुछ मेथड्स है सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, और साइंटिफिक मेथड्स हैं एंड रिसर्च है। इनमें से हम आज पहले डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सो वीडियो को आगे भी ध्यान से देखना। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इसमें हम देखते हैं कि जैसे कोई भी आप क्लिनिकल एरिया ले लो, चाहे उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको समझ सकते हो, उससे रिलाई करके भी। जैसे नर्सेज अंडरस्टैंड करती है कि ये प्रॉब्लम क्या है और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस के लिए देखती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत ही मैं आपके साथ एग्ज़ाम्पल जो हर कोई जीएनएम बीएससी एमएससी सारे स्टूडेंट्स इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, वो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पेशेंट को बेड सोर हो गए हैं, पेशेंट ने देखा है कि पेशेंट को बेड सोर हो गए हैं, तो ये तो एक प्रॉब्लम है। बेड सोर जो है एक प्रॉब्लम है, उसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस को सर्च करना स्टार्ट कर देगी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आप जैसे देखोगे कि उसके लिए क्या क्या मेथड्स हैं। पहले तो ये है कि हमने देखा है कि जो प्रोन एरियाज़ होते हैं बेड सोर्स के, उनको अरे वहाँ पे बेड सोर्स ना हो, इसलिए हम टू अर्ली पोजीशन चेंज करते हैं, एयर वाटर मैट्रेस प्रोवाइड करते हैं, मसाज देते हैं। ठीक है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करते हैं ताकि वहाँ पे बेड सोर्स ना हो हमें। अब जैसे आपने नोट किया होगा कि मैंने आपको कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस बताए हैं कि कैसे कैसे हम बेड सोर्स होने से प्रिवेंट कर सकते हैं।
सेम वे हम जैसे कोई भी प्रॉब्लम है उसको एनालाइज किया और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस में से देखेंगे और उन सॉल्यूशंस के अमंग हम देखेंगे कि और उन सॉल्यूशंस को केयरफुली एवेलुएट करेंगे और देखेंगे कि उनमें से एक बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, वो हम अप्लाई करेंगे। एक जैसे हमने सोल्यूशन अप्लाई कर लिया, लेकिन जो अदर सोल्यूशंस हैं उनको भी हम सेट बैक करके रखेंगे, उनको होल्ड करके रखेंगे। अगर मान लो कि फर्स्ट सोल्यूशन है वो अप्रोप्रिएटली उसने वर्क नहीं किया, इफेक्टिवली वर्क नहीं किया, तो हम अनदर जो सोल्यूशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये है कंसेप्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। और इसमें एक और पॉइंट है, जैसे एक सोल्यूशन है वो एक पेशेंट है उसके लिए वर्क नहीं किया, हो सकता है कि वो किसी और पेशेंट के लिए वर्क कर जाए। सो इसलिए भी हमें जो सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस है वो हमें रेडी रखनी होती हैं। तो मैं आपको जैसे दिखाऊंगी, आप इसमें भी देख सकते हो क्या लिखा है। इन दिस नर्स अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम एंड सर्च फॉर पॉसिबल सोल्यूशन, अमंग दैम सोल्यूशंस केयरफुली इवेल्युएटेड and best of those is chosen for implementation. Other solutions being called for use alternatively in case first solution not worked effectively. Also one solution may work best for one patient and not work appropriately for another, so alternative solutions can be used. आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट हम इसका प्रोसेस डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस क्या होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट आप इस पर 5 स्टार लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें फर्स्ट प्रोसेस है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम आपने देखी, आइडेंटिफाई की, फिर आपने एनालाइज किया प्रॉब्लम को, प्रॉपर एनालिसिस किया कि उसके कॉजेज़ क्या है, क्योंकि अगर आपको कॉजेज़ पता होंगे तो आप उसको प्रिवेंट करने के लिए सॉल्यूशंस अप्लाई करेंगे। आप पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करोगे, देन एनालाइज करोगे प्रॉब्लम को। अब आपने प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज कर लिया, देन यू विल क्रिएट और जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर दैट प्रॉब्लम। अब वो सॉल्यूशंस को भी अच्छे से एनालाइज करोगे और उनमें से बेस्ट सेलेक्ट करोगे कि कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है जो हम अप्लाई कर सकते हैं दैट सिचुएशन में। देन बेस्ट सोल्यूशन सेलेक्ट करके उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, देन इवेल्युएट करोगे कि क्या उससे हमें इफेक्टिवली रिजल्ट मिल रहे हैं, जो आउटकम हम डिज़ायर्ड आउटकम हम चाह रहे हैं वो हमें मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो देन ओके, आपका जो प्रोसेस है वो इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाएगा, आप जो भी प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट कर पाओगे। अगर नहीं हो रहा देन आप फिर से ये प्रोसेस है जो इसको रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑल्टरनेटिव जो सॉल्यूशंस है आप उसको अप्लाई करके देखेंगे कि वो वर्कआउट कर जाएं। देन वैसे तो ये जो कंपैरिजन है रिसर्च प्रोसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये इनिशियली आई थिंक कि आपके लिए थोड़ा होएगा, प्रॉब्लम क्रिएटिंग होएगा, और इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, जो एमएससी स्टूडेंट्स होंगे वो तो इस आपने बीएससी में पढ़ा होएगा, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स, वो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम रिसर्च प्रोसेस और रिसर्च की जो स्टडी है इसमें आगे हम देखेंगे टॉपिक्स को, उसके बाद आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि ये टॉपिक्स क्या हैं, और मैं एक एक स्टेप आपको इसके बारे में बताऊंगी। और इनके बीच में कंपैरिजन किया, नथिंग एल्स। इसमें आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन की आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं ये कर रही हूँ। अदरवाइज़ आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ये जैसे जैसे मैं आपको नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स करवाती जाऊँगी ये सब आपको क्लियर होता जाएगा। सो हम देखते हैं कंपैरिजन रिसर्च प्रोसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में। जैसे रिसर्च प्रोसेस है उसमें सबसे पहले किया स्टेट रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम। हम सबसे पहले प्रॉब्लम, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको स्टेट करते हैं। सेम वे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में भी प्रॉब्लम डेफिनेशन और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन यू कैन से, वो एक इसका फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद हम पर्पस बताते हैं कि हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वो सब आप जैसे जैसे रिसर्च में जाओगे वो स्टेप बाय स्टेप आपको उसके बारे में बताया जाएगा। नो नीड टू वरी अबाउट दैट कि मैम ये क्या, हमें तो इसका पता नहीं है। कुछ न्यू स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए रिसर्च अभी न्यू है, उनको थोड़ा दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, जहाँ पे आप पर्पस बता रहे हो स्टडी के, यहाँ पे प्रॉब्लम एनालिसिस, आप प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सेम वे देयर जनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एंड डिफाइन वेरिएबल्स,
Next is select a method to test hypothesis, and in research problem solving process there is analysis of the solution. Next is select a population sample and setting, and there is selecting the best possible solution. Conduct a pilot study, collect the data, implementing the solution, analyze the data, communicate the findings. There is evaluation and revision. ये जो मैंने आपको कंपैरिजन बताया है, इसमें ये एग्ज़ाम में ऐसे नहीं पूछा जाता है, ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन है कि आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा सकूं कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें आएंगे. जैसे जैसे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे लेक्चर्स, आप नेक्स्ट देखोगे, आप सब इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये सब क्या है. होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड सर्कल, जो भी आपके साथ स्टडी कर रहे हैं, MSc BSc स्टूडेंट्स, GNM स्टूडेंट्स, जो भी है जिनके लिए भी ये हेल्पफुल होएगा लेक्चर, आप प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.